उनको भी चतुर्थ जो ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन को भी करना है। तो दोनों के लिए यह सूत्र लागू हो रहा है, केवल आपके लिए सूत्र लागू नहीं हो रहा है। स्त्री के राग वर्धक जो कथाएं हैं, कौन सा पढ़ना है? प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय श्री। यदि आप कौन सा पढ़ना है? जय जी ने तो कौन सा पढ़ना है? पेज है 669, 669। 669 क्या? हाँ हाँ, मैं कल नहीं थी ना, मैं कल हाँ लाइट नहीं था मेरे घर में। देना 6 या 668 समझ लीजिए, क्योंकि ना अभी होगा 668 का भी होगा अभी। निरीक्षण का त्याग, अच्छा, इसके साथ पूर्व रतानुस्मरण लोग छोड़ दिया। बंद करें तब तो बोलूं। किन्नी का चल रहा है इतना जोर जोर से। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरस्य भाति यत्थं गणर्देव्यं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति काउसगो कौतोसलचं अंगो बंग पहिने पावड़े परियम सुत परमाणु ओ पुगिया चुलिया चेव सुत थई थोई धम काहम निच काल मच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलावो सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जन। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जलती पार गे व्यय स्वमर स्वपरमत विभावना पटुमति व्यय सुचरित पोनि दिव्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरति संसार सायरम घोरम छिनन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में मध्य आर्य भक्ति का सगो को तो सनु सम्मनान समदन संचर चित्तान पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुदानोपदेशयानम वचन तीरेन गुण पालन यानाम सवसाहनाम नित्य कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्देव प्रतिगंधर्देव तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमद्नेमि चंद्राचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।
परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार तक हमारा हो चुका है। अब बंध प्रत्यय अधिकार हमारा शुरू हुआ है, चल रहा है। प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्यून अभयनन्दी सुदसायरपारगिदनन्दी गुरुं वरवीरनन्दिनाहं पैडीनं पच्चयं गोच्छम्। पेज नंबर 668, गाथा नंबर 3, जो पंच संग्रह से उद्धृत की गई है, उसका है गाथा नंबर 3। कल गति मार्गना में हम लोगों ने देखा था कि बंध प्रत्यय कितने कितने होते हैं। नर गति में देखा था हमने, आहारक भी कम करके, स्त्री वेद पुरुष वेद कम करके 57 में 4 कम, औदारिक भी, आहारक भी और 2 वेद, इस तरह से 6 कम हुए थे, तो 51 बंध प्रत्यय थे। देवगति में नपुंसक वेद कम हो जाता है, औदारिक शरीर कम हो जाता है, और आहारक शरीर कम हो जाता है, तो 52 प्रत्यय है। त्रियंच गति में व्यक्रिय दुख आहारक भी कम हो जाता है, बाकी सब होते हैं, तो 53 से हो रहा था। अब मनुष्य गति में व्यक्रिय दुख के बिना 55 प्रत्यय होते हैं। ऐसा कल हम लोगों ने गति मार्गणा में बंध प्रत्यय को देखा था। आज उसके बाद इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में बंध प्रत्यय कहते हैं। ये अन्य ग्रंथी गाथाएं हैं, कर्मकांड जी की गाथाएं नहीं है। गाथा का उच्चारण करके अर्थ करके हम लोग इसमें आप लोग को उच्चारण नहीं कराएंगे। उच्चारण करके अर्थ करके जो आगे मूल गाथा आएगी उसमें हम लोग फिर देखेंगे। मिच्छताई चबुठय 12 जोगुनी गिंदिये मोतुम कम्मोराल दुअम खलु बेनंत जुआ दुते बियले तस पंचखे सव्वे थावर काय गिंदिये जेमा जो 10 जोग विहीना तेरस जो ये सुते नियम मोतुम। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा मिथ्यत्व आदि 4 मूल प्रतियों के 57 भेदों में से औदारिक द्विक और कारमान योग के बिना शेष 12 योग उपलक्षण से ग्रहण किए गए रचना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र व मन संबंधी अवृत्ति तथा स्त्री पुरुष भेद कम करके, यानी 57 में 19 को कम करके बंध प्रत्यय एक इंद्रिय में होते हैं। एक इंद्रिय में केवल स्पर्शन होता है, रचना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन नहीं होते हैं, तो 5 अवृत्ति नहीं होती है। और औदारिक द्विक और कारमान योग को छोड़ के 12 योग नहीं होते हैं। कारमान का योग होता है, औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र का योग होता है, तो 12 योग वो खत्म हो गए। और 4 ये इंद्रियों वाला खत्म हो गया, इंद्रिय मन वाला। तो इस तरह से 19 प्रत्यय कम होने से यहाँ पर एक इंद्रिय को इंद्रिय मार्गणा चल रही है। 19 कम हो गए तो 38 बंध प्रत्यय, यानी 38 प्रत्यय के द्वारा एक इंद्रिय में कर्मों का बंध होता है। 2 इंद्रिय में रचना इंद्रिय, अवृत्ति व अनुभव वचन को इन 38 प्रत्ययों में मिलाने पर 38 एक इंद्रिय में हो रहा था। 2 इंद्रिय में रचना इंद्रिय आ गई तो एक वो बढ़ गया, और अनुभव वचन पहले वाले में वचन योग नहीं था, यहाँ पर वचन योग आ गया, अनुभव वचन योग, तो 2 मिल गए तो 40 प्रत्यय होते हैं। 3 इंद्रियों में घ्राण इंद्रिय आ गई तो एक इंद्रिय बढ़ गई, घ्राण इंद्रिय का प्रत्यय मिलाने से तो 40 का 41 हो गया। चतुर इंद्रिय में एक इंद्रिय अवृत्ति और बढ़ गई तो 42 प्रत्यय हो गया। पंच इंद्रिय त्रस जीवों में सभी 57 प्रत्यय होते हैं।
स्थावर जीव में एक इंद्रिय के जैसे 38 बंध प्रत्यय ही होते हैं। कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव त्रस हिंसा कैसे कर सकते, क्योंकि ऊपर उन्होंने एक इंद्रिय में त्रस हिंसा नहीं घटाई है, अविरति में केवल रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र मन संबंधी घटाया है। अविरति में 6 जो इंद्रियां संबंधी अविरति होती है उसमें से केवल एक को रखा, 5 को घटा दिया था, लेकिन हिंसा संबंधी जो है वो रख लिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं एक इंद्रिय जीव त्रस हिंसा कैसे कर सकते हैं। मनुष्यों की हिंसा करने वाले वृक्ष तथा मच्छर आदि की हिंसा करने वाले पुष्प पाए जाते हैं, अतः एक इंद्रिय के द्वारा त्रस हिंसा संभव है। कई लता वगैरह होती है, लिपट जाती तो मनुष्यों की हिंसा हो जाती है। मच्छर आदि पुष्प में भौरे आदि हम लोग जानते हैं कि बंद हो जाता है तो उसकी हिंसा हो जाती है। तो इस तरह से एक इंद्रिय के द्वारा त्रस की हिंसा होती है। योग वेद और कसाई मार्गणा में बंध प्रत्यय का कथन करते हैं। इंद्रियों काय मार्गणा हुआ, अब योग वेद और कषाय मार्गणा में बंध प्रत्यय आगे बताने जा रहे हैं। 14 जोग विहीना 13 जो ये सुते नियम मोक्तुम सज्जलननो कसाया संडिति वज्ज सतनीय जोगा आहार दुगे हेदु पुरुषे सब्बे बीना दब्वा इति नवुंस वेदे आहार दुगुणया हुंति कोहाई कसायेसुम कोहाई यर्दुबालस बीना। आहारक व आहारक मिश्र काय योग को छोड़कर योग मार्गना आ रही है, तो काय मार्गना काय योग 7 होते हैं, तो उसको कह रहे हैं आहारक मिश्र काय योग को छोड़कर शेष 13 योग में से निज निज योग के बिना शेष 14 योगों से रहित एक समय में एक ही योग पाया जाता है। 7 शरीर योग में से एक योग पाया जाता है, तो कहते हैं कि उसको छोड़ करके तो 14 योग से रहित हो जाएंगे। 15 योग में से एक ही योग होता है, तो यहाँ पर 14 योगों से रहित 57 में से 14 गया, तो ये 93 बंध प्रत्यय हैं इसमें योग में। 43 सॉरी 57 में से 14 गया तो 43 बंध प्रत्यय हैं। कौन कौन से बोले, मिथ्यात्व 5, अविरति 12, कषाय 25 और एक स्वकीय योग ये 43। किसी भी जीव को 43 योग एक साथ हो सकता है क्या? 5 मिथ्यात्व, 12 वृत्ति, 25 कसाय। योग तो चलो ये योग तो एक ही लिया है 15 में से, परंतु बाकी सारे ले रहे हैं 5 अवृत्ति, 5 मिथ्यात्व, 12 वृत्ति, 25 कसाय। एक बार में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बार में नहीं हो सकते। तो इसका वर्णन वो आगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किसी को किस तरह से कितने प्रत्यय होते हैं, ये बताने से ये मतलब नहीं है कि एक बार में ये सारे प्रत्यय घटेंगे, अलग अलग से घटेंगे। सब आगे जाकर के इनके भी कूट बनेंगे, भंग बनेंगे, स्थान बनेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी उदय सत्व और बंध का स्थान सब देखा था, भंग देखा था, शायद ऐसा ही इसमें आगे मूल ग्रंथ की जहाँ गाथा आएगी वहां शायद ये आना चाहिए। बंध आदि के प्रकार, भंग, कूट स्थान वगैरह मुझे लगता है कि आना चाहिए। आहारक मिश्र का योग में चारों संजलन कसाय, नपुंसक व स्त्री वेद के बिना 7 नो कषाय। आहारक मिश्र का योग में 2 वेद क्यों घटा दिया? मुनि महाराज के यहाँ द्रव्य वेद की बात थोड़ी है, यहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं है। ये सब पर जो आहारक दिख में तो केवल पुरुष वेदी तो होगा। थोड़ा सुधार करिए। आहारक दिक जिनको होगा, मुनियों के होता है, तो वे द्रव्य से तो जिनके पुरुष वेद होगा वही तो आहारक दिक का वो कर सकते हैं, उनके ही तो आहारक दिक
रिद्धि होगी। हाँ, जो इसको ठीक करिए, आपका उत्तर सही है, सेंटेंस को ठीक करिए। जिन जिन संयमी मुनियों के आहारक दिक् होगा, उन्हीं के ही पुरुष वेद आहारक होगा। द्विक का, बहुत आप नहीं कर पा रहे हैं, आहारक द्विक का उदय द्रव्य होगा, से तो पुरुष वेद रहेगा, भाव से भी। भाव से भी पुरुष वेद रहेगा। हाँ, और तो आपने और उसमें उदय आपको बोलना था। आहारक द्विक का उदय, आहारक शरीर, आहारक मिश्र का योग, जो आहारक शरीर निकालेंगे मुनि महाराज उसके ही होगा ये योग। तो आहारक शरीर किसको निकलता है? जो भाव से भी पुरुष वेदी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि भाई उदय है आहारक शरीर आहारक मिश्र का योग का, तो वहां पर भाव से भी पुरुष वेद ही होगा, इसलिए दोनों वेद को खत्म कर दिया गया यहाँ पर। एवं स्वकीय स्वकीय एक योग, या तो आहारक या आहारक मिश्र एक होगा। तो यहाँ 4 तो संजलन कसाय होगी, एक पुरुष वेद होगा, और 7 नौ कषाय होगी, और एक ये योग होगा। तो ऐसे 12 प्रत्यय यहाँ पर पाए जाएंगे आहारक शरीर वाले को। पुरुष वेदी जीवों में स्त्री व नपुंसक के बिना 57 में से 4 53 प्रत्यय होते। गलती पड़ गया क्या, कुछ छूट गया ना? पुरुष वेदी जीवों में स्त्री व नपुंसक वेद बिना 55, स्त्री व नपुंसक वेद में आहारक आहारक मिश्र का योग, 2 प्रतिपक्षी वेद शेष बिना 53 प्रत्यय होते हैं। विवक्षित क्रोधादि कषायों में अपनी 4 कषाय के अतिरिक्त अन्य 12 कषायों को कम करने पर 45 प्रत्यय होते हैं। अब अभी ज्ञान प्रतिपक्षी से क्या मतलब लेते हैं ये प्रतिपक्षी? हाँ, प्रतिपक्षी मतलब एक पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तो सब ये प्रतिपक्षी है ना, एक के एक। जिसको स्त्री वेद रहेगा उसको पुरुष वेद नहीं होगा, है ना? तो एक वेद के, कोई भी एक वेद के बाकी 2 वेद प्रतिपक्षी कहलाते हैं। स्त्री वेद के प्रतिपक्षी पुरुष वेद नपुंसक वेद, पुरुष वेद के प्रतिपक्षी स्त्री वेद नपुंसक वेद, नपुंसक वेद के प्रतिपक्षी पुरुष वेद। भाभी जैसे ना, मैं मतलब ये इससे क्वेश्चन हटके है, जैसे हमारी आपने 20 प्रूफना पढ़ाई के नाम है जीव कांड में कि पर्याप्ति। आप थोड़ा ऊंचा बैठिए पहले, मेरी आंख में दर्द हो जाएगा। 20 हमें वो पेज पढ़ाए थे ना श्रुत ज्ञान के, कि पर्याप्ति, अक्षर, पद, संघात और जो है प्रतिपक्षी। एक मिनट बीना जी आगे बहुत थोड़ा सा कठिन आ रहा है, इसलिए बीच में कोई भी अन्य प्रश्न आप लोग नहीं नहीं करेंगे। ये प्रतिपक्षी उसी से ही मतलब है क्या? मेरा कहने का मतलब था ये जैसे वो प्रतिपत्ति है, वो प्रतिपक्षी नहीं, वहां पर अच्छा प्रतिपत्ति है अच्छा ठीक है, ना? बस मुझे वहां यही पूछना प्रतिपत्ति, वहां प्रतिपक्षी नहीं है। अच्छा बस मुझे यही पूछना था कि वो ये दीदी और एक ये बार ये एक ही लाइन को बात है। पूरा समझाइए ना। पुरुष वेदी जीवों में स्त्री व नपुंसक वेद, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई मुझे तो। हाँ, बहुत अच्छा। पुरुष वेदी जीवों में स्त्री व नपुंसक वेद के बिना 55, जो पुरुष वेद है भाव से भी पुरुष वेद है, तो बाकी सारे तो प्रत्यय उसके पाए जाएंगे ना। अगर मिथ्या तो गुण स्थान भी, गुण स्थान से अभी तो चल नहीं रहा, अभी तो सामान्य विवेचन चल रहा है। तो कोई अगर पुरुष वेदी है तो उसको ये 55 प्रत्यय पाए जाएंगे। 2 वेद उसको खाली नहीं पाया जाएगा, बाकी सारी कसाय पाई जाती है। 25 कसाय में 2 कसाय कम हो जाएगी। 5 मिथ्या तो पाए जा सकते हैं, 12 अवृत्ति पाई जा सकती है, 15 योग पाए जा सकते हैं। केवल कषाय में 2 नो कसाय नहीं पाई जाएगी पुरुष वेदी को। ये समझ? स्वकीय योग, हाँ, बहुत स्वकीय योग, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तभी मेरा कौन सा योग चल रहा है? वचन योग चल रहा है, वचन योग चल रहा है। हाँ, वचन योग चल रहा है, तो स्वकीय जिस समय जिसके जिस योग चल रहा हो वो योग लेना है। ऐसे तो योग 15 है, पर 15 में से तो कोई एक समय में एक योग चलता है। अभी तो ऐसे यहाँ पर मन वचन काय को अलग करके नहीं ले रहे हैं, खाली औदारिक और ऐसे 7 योग को लेकर के ले रहे हैं। मन वचन काय में आगे जाके बताएंगे लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वकीय योग मतलब जिस समय जो योग जिसको चल रहा है वो योग लेना है। तो स्वकीय का जैसे आहारक का योग है तो उदारी का योग साथ में रहेगा, तभी तो आहारक नहीं रहेगा। नहीं, आहारक हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। एक समय में एक ही योग होता है। हाँ, वही पूछ। एक समय में एक योग होता है, तो अगर आहारक योग हो रहा, आहारक का योग हो रहा, तो मुनि महाराज जिसके शरीर निकला है आहारक शरीर, वो चुपचाप बैठे हैं, उनमें कोई क्रिया नहीं हो रही उस समय। ठीक। चले
और कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आगे जरूर इसका भंग वगैरह बता, हाँ है ना। जघन्य मध्य स्थानों के प्रकार, कूट प्रकार, कूटोच्चारण, भंग, आगे वैसा ही कथन आने वाला है। दीदी ये सारा वर्णन नाना जीवों की अपेक्षा से है ना? नहीं, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भी कुछ नहीं घटाया जा रहा। किसी भी जीव को इतनी प्रकार से बंद हो सकता है, इतने प्रत्यय से बंद होता है। यहाँ अभी एक समयवर्ती कुछ नहीं घटा रहे हैं। एक समयवर्ती घटाएंगे तब होगा कि भाई सारे प्रत्यय से तो नाना जीवों में घटेगा एक समय में, है ना। काल नहीं घटा रहे हैं अभी, है ना। काल घटाएंगे तो सारे प्रत्यय नाना जीवों के हिसाब से घटेगा, लेकिन काल नहीं घटाएंगे। अगर हमारा मेरा मिथ्यात्व गुण स्थान है तो हारक द्वीप को छोड़कर बाकी 53 से मेरे को हमेशा, मतलब जब जब जो जो योग हो रहा है उससे बंद हो रहा है। तो एक साथ में तो 53 5 मिथ्यात्व में से एक ही मिथ्यात्व होगा। 6 इंद्रियों विषय में से एक इंद्रिय विषय होगा। 6 वृत्ति एक साथ, त्रस हिंसा 6 एक साथ हो सकती है। इसको हम लोग समझेंगे आगे कैसे हो सकती, हिंसा 6 एक साथ हो सकती है। तो वो 6 की वो आगे आएंगे, कितने स्थान बनते हैं, क्या बनते हैं, आगे आएंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे। अभी जो आपका प्रश्न है कि नाना, यहाँ नाना जीवों की बात नहीं है। एक जीव कितनी प्रकार से बंद कर सकता है, कितने कारणों से बंद कर सकता है, किस गुण स्थान में कितने कितने कारण बनते हैं, ये बता रहे हैं अभी। एक काल नहीं बता रहे। एक काल घटाएंगे तो फिर नाना जीव से घटेगा। चलो आगे, कोई प्रश्न? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो मुझे लग रहा है थोड़ा कठिन आने वाला है। चलो आगे चलो। अब ज्ञान मार्ग नामे बंद प्रत्ययों का निरूपण करते हैं। मदिस्व मदिस्व अण्णाणेषु आहार दो गुणया मुने दव्वा मिसति आहार शेषया दुबे मिसति आहार दुवं वज्जिता शेषया दुबे भंगे मधुसूदो हि दुगेशुम अणचदुमिच्छत पंचहि विहीना तस्सादि छक्क पुरुषो संजलन मनवचि चौरे उरालम मनपजे केवल दुबे मनवचि मनवचि पढ़मंत कमुराल दुगम संजलन नो कसाया मनवची ओरालहार दुगम। मति ज्ञान, मति अज्ञानी, पहले ना मिथ्यात्व का दे रहे हैं। मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीवों में, मैं जान के अज्ञान बोल के पढ़ रही हूँ ताकि पकड़ में आ जाए आप लोगों को। मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीवों में आहारक आहारक मिश्र का योग के बिना शेष 55 प्रत्यय हैं। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही थी, तो मिथ्या दृष्टि के ये आहारक भी तो होगा ही नहीं, और बाकी सारे प्रत्यय पाए जाएंगे। विभंग ज्ञानियों में औदारिक मिश्र वे क्रियक मिश्र कर्मण का योग के बिना शेष 52 प्रत्यय हैं। क्यों निकाल दिया? विभंग ज्ञानी में 3 क्यों निकाल दिया? पहले तो नहीं निकाला था मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में। ज्ञान में तो ज्ञान निकल जाएगा ना। ज्ञान तो इसलिए विज्ञान एक मिनट बीना जी एक मिनट म्यूट करिए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि ना विभंग ज्ञान तो क्रियंचों में ही होगा। इसमें जो है ये तो जो है क्रियंच गति में ही नहीं होगा, बाकी सब में तो ज्ञान होगा। अच्छा ऐसा क्या? विभंग, मैं बोलूं कुछ? हाँ विभंग ज्ञान सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है, अपर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए अपर्याप्त के जो मिश्र ये है वो नहीं लिए। बहुत सुंदर उत्तर। विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान पाया जाता है। और मुझे नहीं मालूम, आप लोग 25 साल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप लोग को बताया गया है क्या कि त्रियंचों में विभंग ज्ञान होता है? मैं तो आज तक नहीं पढ़ी हूँ। विभंग ज्ञान तो नारकियों में भी है, देवों में भी है, मनुष्यों में भी है, और त्रियंचों में भी। चारों गति में मिथ्या दृष्टि के अगर अवधि ज्ञान है तो विभंग ज्ञान होगा, और ये चारों गति वालों को पाया जाता है। क्योंकि यहाँ ज्ञान सामान्य मार्गणा चल रही है, ज्ञान मार्गणा, गति नहीं चल रही है। चारों गति में विभंग अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो इसलिए विभंग अवधि ज्ञान में मिश्र का योग नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। बहुत सुंदर उत्तर। तो विभंग ज्ञानियों में ये क्या कह रहे हैं? औदारिक मिश्र वे क्रियक मिश्र और कार्मन का योग के बिना, ऊपर 55 था, आहारक वाला तो पहले ही घटा दिए हैं, तो 55 में 3 गले तो 52 प्रत्यय। कोई मिथ्या दृष्टि है, विभंग अवधि ज्ञानी है, देव हो नारकी हो कोई भी हो सकते हैं, यहाँ गति नहीं बताई जा रही, उसको
52 प्रत्यय से बंद होंगे। अब ज्ञानी की बात आ रही है, चूंकि ज्ञान मार्गना है, अज्ञान बता के ज्ञान बता रहे हैं। पहले अज्ञान फिर ज्ञान। अज्ञान में 3 मात्रा, ज्ञान में 2 मात्रा, मतलब 2 अक्षर। अज्ञान अपूज्य, ज्ञान पूज्य। फिर भी पहले अज्ञान का क्यों बताते हैं? क्योंकि संस्कृत का नियम है कि पहले पूज्य और कम अक्षर वालों का वर्णन होता है, उसके बाद अपूज्य और ज्यादा अक्षर वालों का होता है। पर यहाँ पर तो मतीय ज्ञानी, श्रुत्य ज्ञानी अक्षर भी ज्यादा हैं और नेचुरली सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, तो अपूज्य भी है। फिर पहले क्यों बताए? क्योंकि अज्ञानी जीव ज्यादा है। क्योंकि अनंत जीव मतीय ज्ञानी, श्रुत्य ज्ञानी ही हैं, इसलिए पहले बहुत हम लोग जब जीव कांड जिन्होंने अटेंड किया है, जब संख्या पूछी गई पहले नरक के संख्या, तो आचार्य हम लोगों ने उसमें पूरे जीव कांड में क्या किया गया, जिसकी संख्या ज्यादा रहती वो संख्या ही नहीं बताते हैं, सब में से कम वाला घटा दो, जो बचा सो वो। जैसे 7 नरकों की संख्या में से 6 नरक की संख्या घटा दो, पहले नरक की बच गई। ये आचार्यों की कथन की विधि भी है। यहाँ पर कह रहे मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी व अवधि दर्शनी जीवों में अनंतानुबंधी कसाय चतुष्क और 5 मिथ्या, चूंकि सम्यक दृष्टि को होता है सम्यक ज्ञान, तो 5 मिथ्या तो प्रत्यय भी यहाँ नहीं पाए जाएंगे और अनंतानुबंधी भी नहीं पाई जाएगी, तो इस तरह 9 कम हो जाएंगे। तो यहाँ 48 प्रत्यय हैं। मन पर यह ज्ञानी जीवों में हास्यादि 6 नौकशाय, हास्यादि 6 नौकशाय, पुरुष वेद स्वंजन कषाय 4, मनोयोग 4, वचन योग 4, औदारिक का योग 6, 1, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 1, 20। ये 20 बंद प्रत्यय हैं। क्या क्या चला गया यहाँ पर? सबसे पहले तो क्या चला गया? कसाई चली गई, क्या नाम है, सो तीनों तरह की कषाय चली गई, 12 कषाय मतलब चली गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 5 मिथ्यात्व चला गया, तो 12 और 5 17, 12 अवृत्ति चली गई यहाँ पर, क्योंकि छठा गुण स्थान है तो 12 अवृत्ति भी चली गई, तो ये 24 इस तरह से यहाँ पर पहले ही खत्म हो गए। और फिर योग एक समय में एक ही होता है तो वो चला गया, तो इस तरह से यहाँ बंद प्रत्यय 20 हैं। तथा केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी जीवों में आदि व अंतिम मनोयोग और वचन योग, सत्य अनुभव मन वचन योग, औदारिक मिश्र कारमन का योग, इस प्रकार 7 योग रूप बंध प्रत्यय हैं। तो इस तरह से केवल ज्ञान में 7 है। वहां पर औदारिक शरीर है, समुद्घात करने के कारण से औदारिक मिश्र भी है, कारमान भी है, और वहां पर वचन योग मनोयोग है नहीं, तो यहाँ पर 7 योग कह रहे हैं। इस तरह से 7 अनुभव वचन और सत्य वचन, अनुभव मन और सत्य मन, 2 वो हो गए, और 3 का योग हो गए, तो 7 योग संयोग केवली को पाए जाते हैं। अयोग केवली को हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वहां तो शून्य है। अब आगे संयम मार्गना संबंधी बंध प्रत्यय कहते हैं। समायिम छेसुम आहार दुगुणया दुपरिहारे मन बच्चे अठोरालम सुमे संजलन लोहंते कम्मोराल दुगाइम मन बची चौराय होंति जह खाये असंजम्मी असंजम मम्मी सव्वे आहार दुगुणया नेया अणमिच्छ विधिये तसवः बेवहार जुयलायिम ओराल मिसकम्मा तेहिम बीना दुहंत ते सन्मी। सामायिक छेदों पर स्थापना संयमी जीवों में 4 संजलन कसाय, 9 नो कसाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक का योग, आहारक व हारक मिश्र का योग, क्योंकि छठे गुण स्थान से है ये संयम, तो आहारक अगर वो कल मोस्टली आएगा पिकअप करने तो उसको दे देना और उससे ले लेना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आहारक मिश्र को एक का योग में 4 कसाय, 9 नो कसाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3
काय योग, इस तरह से 24 बंध प्रत्यय हैं। आहारक आहारक मिश्र काय योग के बिना शेष 24 में से 2 चला गया तो 22 परिहार विशुद्धि संयमी के होते हैं, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम आहारक शरीर का एक साथ उदय नहीं हो पाता है। सूक्ष्म संप्राय में मनोयोग 4, वचन योग 4, स्वंजलन सूक्ष्म लोभ, औदारिक काय योग, इस तरह से 10 बंध प्रत्यय हैं। यथाख्यात संयम में मनोयोग 4, वचन योग 4, औदारिक मिश्र व कर्मण काय योग 11 बंध प्रत्यय हैं। कहाँ पाए जाएंगे, किस गुण स्थान में, कैसे बनेंगे 11 प्रत्यय? हैंड रेज करें तो 4 वचन योग, 4 मनोयोग, औदारिक मिश्र, औदारिक कर्मण काय योग, 11 बंध प्रत्यय सामान्य से यथाख्यात संयम में बताया इन्होंने। कहाँ कहाँ कैसे पाए जाएंगे? समुद्घात करते समय इतना सीधा आंसर होता ना मंजू जी, थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं तो खास चीज रहती है उसमें। हाँ चलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी जी। समुद्र स्थान में केवली भगवान के जब समुद्घात होता है तब कर्मण का योग होता है। प्रतर और लोक पुराण में उनको उतना बताने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरा प्रश्न फिर से आप लोग सुन लीजिए, मैं नहीं जानती कि आप लोग का उत्तर कैसे ऐसे आया। यथाख्यात संयम में मनोयोग 4, आप जहाँ घटा रहे हो वहाँ मनोयोग 4 पाया जाएगा क्या? नहीं, 2 मनोयोग आएगा, 2 वचन योग आएगा। तो फिर पहले तो आप कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ 4 मनोयोग पाया जाएगा वो शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग जब 4 मनोयोग वचन योग से है तो पहले हमको वो स्थान बताना चाहिए ना। 13वें में क्यों पहुंच गए आप लोग? वो भी समुद्घात में सीधे पहुंच गए। ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिए। शुरू यहाँ का क्या हो रहा, 4 मनोयोग, और हम सभी जानते हैं वहाँ 4 मनोयोग है नहीं, तो वो उत्तर तो बनेगा नहीं। तो 11-12 यथाख्यात चारित्र 11, 12, 13 में है तो 11 से शुरू होगा और 11 में 4 मनोयोग पाए जाएंगे। अच्छा 11 प्रत्यय पाए जाएंगे क्या 11 में? यथाख्यात से 10 पाए जाएंगे। हाँ 10 प्रत्यय होंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग। 10 हुआ क्या मेरी बहना? 9 वे ना, मिश्र कर्मण भी नहीं होगा। इसलिए इसको 2 तरह से, इसीलिए तो पूछा गया ना कि पकड़ पा रहे हैं कि। तो 11वें गुण स्थान में 9 प्रत्यय पाए जाएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग 11 में पाए जाएंगे। 12 में भी यही पाए जाएंगे। 13 में पाए जाएंगे 2 मनोयोग, 2 वचन योग और 3 काय योग, यानी 3, 2, 5, 2, 7। तो 10वें में 11वें में पाए जा रहे हैं 9, 12वें में पाए जा रहे हैं 9, 13वें में पाए जा रहे हैं 7। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 3 गुना स्थान है तो अलग, किसी में भी 11 नहीं घट रहे, फिर 11 क्यों बता दिए? अलग अलग जीवों की, नाना जीवों की। मंजू जी मैंने पहले कह दिया है नाना जीव यहाँ नहीं घटाना है, काल के लाना ही नहीं है नाना जीव यहाँ पर। अभी कोई यहाँ जीवों का कथन नहीं चल रहा, अलग अलग कुछ भी नहीं चला, ना काल चल रहा ना जीव चल रहा है। समुद्घात की अपेक्षा बता दी क्या? क्यों बताया गया फिर? 11 सेम में यथाख्यात संयम है ना। हाँ संयम को यथाख्यात बहुत सुंदर उत्तर। यहाँ यथाख्यात संयम में कितने योग हो सकते, प्रत्यय हो सकते, वो बता रहे हैं। यहाँ गुण स्थान का विवेचन नहीं है, जीव का विवेचन नहीं है, अवस्था का विवेचन नहीं है, काल का विवेचन नहीं है। यहाँ यथाख्यात संयम का विवेचन है। यथाख्यात संयम में 11 प्रत्यय पाए जाते हैं। बहुत सुंदर उत्तर बाबूजी। दीदी 11 कैसे हुए? लेकिन ये 4 4 और प्लस 1 9 हुए, मतलब जैसे 11 के 11 कहाँ हुए? यथाख्यात संयम बना हुआ है ना। हाँ यथाख्यात संयम में कोई 10वें 12वें में आया 9 योग होगा ना, उसको होगा। यथाख्यात है। 13वें में आ गया, 13वें में आ गया तो बाकी उसको फिर होगा ना 7। हाँ होगा। दोनों को मिला के मतलब 4 4 4 और 2 को बार बार नहीं गिनेंगे तो यथाख्यात संयम में पाए जा रहे हैं ना 11 तरह के योग।
11 तरह के प्रत्यय। चार चार। हाँ, यथाख्यात अच्छा। संयम में बाबू जी का उत्तर बहुत अच्छा, क्योंकि संयम की बात चल रही कि भाई इस संयम, अब जहाँ मिथ्यात्व सब में चौथा गुण स्थान है, तीसरा गुण स्थान है, इन दोनों का कथन एक जैसे चलता है ना, क्योंकि दोनों में अनंतानुबंधी नहीं है, दोनों में मिथ्यात्व नहीं है। तो वैसे यहाँ यथाख्यात संयम तो 11 से चालू हो गया। चलो हम 11 को नहीं लेते हैं, इसमें 12 और 13 को ले लेते हैं। तो 12 में 9 योग होगा और 13 में 7 योग होगा। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो वचन योग में, तो फिर वो क्या उसको कहते हैं, फिर से हो गया तो उसको 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक औदारिक मिश्र और कारमान का योग। इस तरह से यथा संयम में 11 बंध प्रत्यय पाए जाएंगे। ऐसे ही जीवों में आहारक आहारक मिश्र का योग के बिना 55 प्रत्यय होते हैं। देश संयमी में अनंतानुबंधी 4 कषाय, मिथ्यात्व 5, त्रस अविरति, देश संयमी त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है, तो त्रस अविरति सारी यहाँ पर चली जाएगी। अस्थावर अविरति 5 रहेगी, त्रस अविरति चली जाएगी। वेकिरियक वेकिरियक मिश्र, आहारक व आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र, कार्मण का योग, अप्रत्याख्यान 4, 20 के बिना 37 बंध प्रत्यय है। देश संयमी के अनंतानुबंधी भी नहीं होती, प्रत्याख्यान भी नहीं होती, और मिश्र का योग भी नहीं होता, क्योंकि 5वां गुण स्थान मिश्र में 5वां गुण स्थान बनता नहीं है, और कार्मण का योग में विग्रह गति में भी नहीं बनता है, और वेकिरियक शरीर वाले के भी नहीं बनता, हारक शरीर वाले के भी नहीं बनता है, और त्रसिंसा का त्यागी होता, मिथ्यात्व होता नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं 20 के बिना 57 में से 20 गए, तो 37 बंध प्रत्यय हैं। ऐसा ये देह संयम में संयम स्थान हो गया। लेश्या, अब लेश्या भव्य एवं दर्शन मार्गना में बंध प्रत्यय कहते हैं। तेजतीय चक्षु जुगले सव्ये हे उहवंति भव्येय, किन्नादितिया भव्ये आहार दुगुणया नेया। तेज त्रिक पीत पद्म शुक्ल लेस्या में सभी 57 प्रत्यय हैं। कैसे हो जाएंगे तीनों शुभ लेस्या में? कैसे घटाएं 57 प्रत्यय? क्योंकि आहारक मिश्र जो है, आहारक शरीर और आहारक मतलब आहारक द्विक जो है, दोनों जब मुनिराज को ही होता है तो उस टाइम पे उनके शुभ लेशा ही रहती है। चलिए ठीक है, पर ये तो सारी घटा रहे हैं ना, 5 मिथ्यात्व भी घटा रहे हैं। हाँ, तो बस आहारक द्विक को ही हटाया था ना 55 जब बताए थे, तो इसलिए इनमें 57 की 57 पूरी पाई जाएगी। एक मिनट, मैं बताऊं भाभी, क्योंकि एक सेकेंड, कविता जी, वो वहां पर अलग मार्गना थी है ना, हमेशा मार्गना को लेके चलिए। कहाँ पर क्या घटाया था उस चीज को भूल जाइए, वहां पर कुछ और मार्गना थी। यहाँ लेशिया मार्गना, लेशिया मार्गा में 3 पहले शुभ लेशिया ली। शुभ लेशिया में कहते हैं सारे प्रत्यय होते हैं। पहली बात आपको ठीक है, मुनि महाराज को निकलता है शरीर, वहां पर शुभ लेशिया होती, चलिए ये तो हो गया। पर बाकी भी 5 मिथ्यात्व भी पाए जा रहे हैं, 12 अविरति भी पाई जा रही है, 16 मुख्य कसाई भी पाई जा रही है, 9 कसाई तो आगे तक रहती है, वो भी पाई जा रही है, सारे योग भी पाए जा रहे हैं। ये कैसे? ये 3 शुभ लेशिया में। चलिए बोलिए बीणा जी। हाँ बीणा जी बोलिए। बीणा जी आप अपने को लाइट में करिए। पहली बात, नहीं हम आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम आपको इसमें से कर देंगे। दूसरी चीज, आप रोके बैठिए, नहीं तो मैं नहीं प्रश्न, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनय करती हूँ, मेरे आंख में दर्द हो जाता है। आप पूरा गद्दी वगैरह कुछ लगा लीजिए, गद्दी आसन वगैरह कुछ लगा लीजिए, मेरे आंखों में दर्द होता है। बीना जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, इसलिए दीदी बोल रही है आपको थोड़ा ऊंचा होना है। हाँ, या तो फोन अब दिख रहा है। हाँ अब देखिए, अब ठीक हो गए ना, लाइट भी नहीं रखती है और नीचे भी रहती है, तो मेरा एकदम आँख दुखने लग जाती है। हाँ बोलिए। यहाँ पे शुभ लेशा में, क्योंकि यहाँ पे आरक दिक का वो तो उत्तर दे चुकी, और दूसरा उत्तर दीजिए। वो तो हो चुका कि आरक दिक का उदय मुनि को होता है, वहां पर शुभ लेशा है, शुभ लेशा है। बाकी मेरा प्रश्न बाद में था कि 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, सारी 16 कषाय, वो सब कैसे कह रहे हैं? यहाँ 57 के 57 प्रत्यय बता रहे हैं। बोलिए कृष्णा जी।
भाविक, क्योंकि ये जो है ना ये जो लेशा है ये मिथ्यात्व में भी होती हैं और उसमें भी बहुत होती हैं, अच्छा, ये लेस्या, इसलिए ये हाँ, बस म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बोलिए। अच्छा, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा उत्तर। चूंकि एक छांव की छांव कैसा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी पाई जा रही है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिस समय ये शुक्ल निश्चय का जैसे परिणाम चल रहे हैं, उस समय भी ये बंध प्रत्यय कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या नाम है, 17 प्रत्यय, शुक्ल दिशा में 57 के 57 प्रत्यय घट जाएंगे। दीदी, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक द्विक का सत्व कैसे बनेगा? अभी कविता जी ने बताया नहीं, मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं घटाना है, मार्गना लेस्या घटानी है। कि किसी को पीत पद में शुक्ल लेस्या अगर चल रही तो कितने प्रत्यय से उसको बंद हो सकता है। तो चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 लेस्या पाई जाती, इसलिए हो जाएगा। अब आहारक द्विक में आए तो मुनि महाराज को 3 शुक्ल लेस्या पाई जा रही है छठे गुण स्थान पे, तो यहाँ शुक्ल लेस्या भी है, तो आहारक द्विक भी घट जाएगा, है ना। तो नहीं, यहाँ शुक्ल देस्या तो 8वें गुण स्थान से होगी, पीत और पद्म होगी मुनिराज को। नहीं नहीं, 3 शुभ लेशा पाई जाती है। हाँ। पांचवें गुण स्थान से 3 शुभ लेशा हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तेज तरीके पीत पद्म शुक्लेशा में सभी 57 प्रत्यय हैं। कृष्ण आदि 3 अशुभ लेशा में आहारक आहारक मिश्र का योग के बिना 55 प्रत्यय हैं। चक्षु व चक्षु दर्शन वाले जीवों में भी सभी प्रत्यय हैं। अवधि दर्शन व केवल दर्शन का कथन ज्ञान मार्गना में क्रम से अवधि ज्ञान व केवल ज्ञान के साथ, चूंकि आ चुका था वहां पर, साथ कर चुके हैं। भव्य जीवों के सभी 57 प्रत्यय, अभव्य जीवों को आहारक आहारक मिश्र बिना 55 प्रत्यय हैं। तो हम लोगों से भव्य जीवों से तो अभव्य जीव ज्यादा अच्छा है ना, 55 ही कारण से बंद हो रहा है। भव्य जीव के तो 57 कारण से बंद हो रहा है। भव्य जीव मुनि बन सकता है, आगे जा सकता है, इसीलिए कैसे 57 प्रत्यय तो अच्छा ज्यादा मिला ना। प्रत्यय ज्यादा मिला अच्छा थोड़ी है, बने का कारण है। आगे 55 के 55 बने रहेंगे ना, हमारे तो आगे कम हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए हम अच्छे हैं, ठीक इसके बात तो है। भव्य 55 के 55 तो बने रहेंगे शुरू से बने आखिर तक। रहेंगे, बहुत अच्छा। उसको तो 55 के 55 बने रहेंगे, और इसको तो एक एक करते करते सब खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आगे सम्यक मार्गणा में बंध प्रत्यय करते हैं। अनमिच्छाहार दुगुणा सव्वे उपसमेणया आहार जुगल जुत्ता वेद खय्यमिते होते होंती मिच्छाहार दुगुणा साये मिच्छम्यहार दुगुणा अणमिच्छमिस्स जोगा हार दुगुणा हवंति मिस्सम्मि। और सम्यक दृष्टि जीवों में अनंतानुबंधी का साय 4, मिथ्यात्व 5, आहारक आहारक मिश्र का योग के बिना 11 के बिना 46 प्रत्यय हैं, क्योंकि औपसमिक सम्यक दृष्टि के आहारक दिक का उदय नहीं बनता है। वेदक सम्यक दृष्टि के और छायिक सम्यक दृष्टि के आहारक दिक का आहारक दिक योग होता है। अतः इन दोनों में पूर्वोक्त 46 में 2 मिलाने पर 48 प्रत्यय होते हैं। 57 में से 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी नहीं होगा। बाकी सासाधन जीवों में मिथ्यात्व 5 और आहारक आहारक मिश्र का योग बिना 50 बंध प्रत्यय होते हैं। सासाधन जीव को आहारक का योग तो होता ही नहीं है, वहां मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का उदय तो आ जाता है, परंतु मिथ्यात्व का उदय नहीं आता है, इसलिए मिथ्यात्व वाले 5 वहां पर नहीं होंगे। तो 50 बंध प्रत्यय हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों में आहारक आहारक मिश्र का योग के बिना 55 प्रत्यय,
सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में, अनंतानुबंधी का 4.5, मिथ्यात्व 5, औदारिक मिश्र, व्यतिरेक मिश्र, कारमान, आहारक, आहारक मिश्र का योग 14 के बिना 43 प्रत्यय होते हैं। क्यों घटा दिया यहाँ पर? औदारिक मिश्र, व्यतिरेक मिश्र, कारमान, ये क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ मरण की अपेक्षा नहीं है इसलिए। हाँ, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है तो मत हो, मरण नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है तो उससे? वो योग के मरण में थोड़ी मिश्र होता है। तीसरे गुण स्थान में तो होता ही नहीं है ना। नहीं हाँ। जना, वो तीसरे गुण स्थान वाला जीव जो है वो उसमें जाता ही नहीं है विग्रह गति में, या उसमें जाता वहां पे जो मिश्र बनता है वो विग्रह गति में या उसमें बनता है, तो उसमें जाता ही नहीं है तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव। तीसरे बढ़िया सब। गुण जीव पर्याप्त तक ही होता है, हाँ, इसके अपर्याप्त तक के ये मिश्र नहीं घटेंगे। मिश्र नहीं घटेगा। मजा नहीं आ रहा उत्तर सुन के। उत्तर सबके सही है पर मजा नहीं आ बोलूं रहा। दीदी? हाँ बोलिए। वो मिश्र गुण स्थान में है तो मिथ्यात्व के तो 5 नहीं होगा, वहां मरण नहीं है तो मिश्र का योग, औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र का योग नहीं होगा, और आहार द्विक नहीं होगा। मरण हम यहाँ पर मरण घटाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र की अपेक्षा है। मिश्र का योग तो विग्रह गति में जब जन्म होता है तब होता है ना। हाँ, ये उत्तर है। चूंकि यहाँ पर विग्रह गति के बाद में मिश्र का योग होता है, चूंकि यहाँ मरण ही नहीं है, ये उत्तर होगा इसका। ऐसे बोलने से थोड़ी होगा कि हाँ मरण नहीं है, नहीं होने दो, मरण नहीं है। तो चूंकि विग्रह गति के बाद में मिश्र का योग होता है, चूंकि यहाँ मरण नहीं है इसलिए मिश्र का योग नहीं है। चलिए आगे संगी मार्गणा में बंद प्रत्ययों का निरूपण करते हैं। मिच्छादि चौके यार जो गुण स्तन्य मोतुम भासंतोराल दुअम कम्मम सन्निमि सब्बे भी। असंगी जीवों में 4 मूल प्रत्यय के 57 भेदों में से 11 योग, 4 असंगी है तो मनोयोग तो होगा ही नहीं, 4 मनोयोग नहीं होगा, 3 वचन योग नहीं होगा, केवल अन्वय वचन योग होगा। व्यतिरेक मिश्र का योग नहीं होगा, आहारक मिश्र का योग नहीं होगा। उपलक्षण से ग्रहण कर मन अवृत्ति को कम करने पर 45 बंध प्रत्यय होते हैं। मन अवृत्ति में मन अवृत्ति तरजीवों को बाकी तो हो जाएगा, स्पर्शन रसन ग्रहण पर मन नहीं होगा असंगी के, तो कहते हैं उसको भी कम करने पर 45 बंध प्रत्यय होते हैं। संगी जीवों के सभी 57 प्रत्यय हैं। आगे आहार मार्गणा में बंध प्रत्यय कहते हैं। आहारे कम नायरे कम होन जो रही आते एवं तुम मगणासुम उत्तर है रुजिने दिठा। आहार मार्गणा में आहारक जीवों में कार्मन का योग के बिना शेष 56 प्रत्यय। क्यों घटा दिया? कार्मन का योग क्यों घटा दिया? जीवों के कार्मन का योग होगा ही नहीं, क्योंकि विग्रह गति की अपेक्षा विग्रह गति में जाता ही नहीं, जाता नहीं होगा। भारत में कारमान का योग बिना ऐसा क्यों लिखा? हाँ बोलिए सुमन पाटिल। मनुष्य के कर्मन योग नहीं होगा ना। आप गति कहाँ ले आए? अगर मार्गणा में आप लोग ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गति मत लगाइए कुछ भी। कार्मन काल के समय ये आर योग होता ही नहीं है। आपके बोलने से कोई नहीं मानेगा। मैं बताती हूँ भाभी। हाँ, ये आरक जीव जो है वो मतलब मरने की कोई उससे जरूरत नहीं होती, औदारिक शरीर में ही आरक ले लेते हैं, तो उसमें कार्मन का योग नहीं आता, और उसमें कार्मन का योग नहीं आता। होता ही नहीं। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। बोलिए जयश्री जी बोलिए। आरक जीव की कर्मन योग होता ही नहीं है। अरे वो तो ग्रंथ भी लिख रहा है। लॉजिक दीजिए ना, लॉजिक से पढ़ाया जाता है, आप लोग को लॉजिक दीजिए। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, आहारक का योग तो 6ठे गुण स्थान में होता है। 6ठे गुण यहाँ आहारक मार्गणा है,
आहारक मार्गणा है तो आहारक मार्गणा पर्याप्त मिश्र काय योग में होती है। नहीं नहीं, काय योग में आहारक जीव होता है ना। उत्तर सबका सही है। यहाँ हम आप लोगों ने मैं लिखे देखा भाभी ना, मैं दोबारा से बताती हूँ। नहीं अब मेरे को बताने दीजिए। तो यहाँ पर लिखा कारमान काय योग के बिना आहारक जीव नो कर्म वर्गणा को ग्रहण करता है, उसको आहारक जीव कहते हैं। कारमान काय योग में नो कर्म वर्गणा ग्रहण नहीं होती है, तब कारमान काय योग होता है। इसलिए यहाँ आहारक जीव में कारमान काय योग घटा दिया। 56 प्रत्यय अनाहारक जीवों में कारमान काय योग के बिना। अभी एक बार दोबारा बताइए, आपने कैसे बताया? आहारक जीवों में नो कर्म वर्गणाएं होती हैं। नो कर्म वर्गणा जो ग्रहण करता है उसको आहारक जीव कहते हैं, है ना। तो वहां पर कारमान काय योग नहीं होता, आहारक नो कर्म वर्गणा ग्रहण कर लेता है तो वो आहारक कहलाता है। तो कारमान काय योग में नो कर्म वर्गणा ग्रहण नहीं होती है। कारमान कहाँ गया? अनाहारक जीवों में कारमान काय योग के बिना शेष 14 योगों को कम करने पर 43 बंध प्रत्यय होते हैं। अनाहारक जीव में केवल कारमान का योग होता है, बाकी जो 15 योग हैं वो 14 योग यहाँ नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारी कषाय सारे मिथ्यात सब पाए जाते हैं उस विग्रह गति में भी, जहाँ जीव का केवल कारमान शरीर है, कोई शरीर नहीं है, फिर भी वहां पर सभी चीजों से सभी प्रत्यय से बंध हो रहा है। इसलिए कारमन काय में भी पूरा बंद हो रहा, समय पर्वत पूरा आ रहा है। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा मार्गणाओं में उत्तर प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। ये अब अथानंतर प्रत्ययों की विशेषता से कहने के लिए स्वयं नेमिचंद्राचार्य इस अधिकार के गाथा सूत्र को कहते हैं। अब अपनी मूल गाथा मतलब नेमिचंद्राचार्य की गाथा आ गई ग्रंथ की। अभी तक हम लोग पंच संग्रह की गाथा पढ़ रहे थे। अवरादीनम ठाणम ठाण पयार कुडाये कुड्डू चारण भंगा पंच बियाहोंती गी समये। गाथा का उच्चारण करिए। मंजू जी आप कर लीजिए, वर्षा जी आप कर लीजिए। वर्षा जी कर रहे हैं? वर्षा जी उच्चारण कर रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है? आपकी नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो आप वो कर रखे होंगे, फोन को कम कर रखे होंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं करूं दीदी? कर लीजिए, आप कर लीजिए। मंजू जी आप कर लीजिए। अवारादीणम ठाणम ठाण पयार कुडाये कुड्डू चारण भंगा पंच बियाहोती गी समये। इगी समय एक समय में, सप्तमी का एक वचन है। इगी समय एक समय में, अवर आदीनम, अवर माने जघन्य, आदीनम माने आदि में आ गया मध्यम और उत्कृष्ट, यानी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, ठान माने स्थान, ठान पयारा स्थानों के प्रकार, पयार कुडा कूट के प्रकार, यह और कुड्डुचारण कूट का उच्चारण, भंगा और भंग, पंच बिया 5 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से कहते एक समय में प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं इनको कितने बोले 5 प्रकार के होते हैं। ये सारे प्रत्यय जघन्य से, मध्यम से और उत्कृष्ट से स्थान होंगे। फिर स्थानों के प्रकार जैसे कभी कोई कसाय कभी कोई कसाय, इस तरह से प्रकार बनेंगे। कूट के प्रकार बनेंगे, जैसे हम लोगों ने कूट देखा था, मोहनी के कर्म का बंध का देखा था ना, 10 9 9 8, फिर 9 8 8 7 इस तरह देखे थे। तो वही उसी तरह से मुझे लगता है यहाँ भी कूट वगैरह बन रहे होंगे। मैंने देखा नहीं है, बनना चाहिए। कुट उच्चारण क्या है देखना पड़ेगा, मैं नहीं जान पा रही हूँ अभी कुट का उच्चारण क्या है। भंग समझ में आ रहा है, कसाय आदि से भंग बन जाएंगे। कुट का उच्चारण आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है कुट का उच्चारण, तब देखेंगे। कूट वगैरह तो समझ में आ रहा है, कुट उच्चारण मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। आगे गुण स्थानों में प्रत्यय स्थान को कहते हैं। तो थोड़ा सा आनंद तो बहुत आएगा, जैसे अपने लोग को बंधुदय स्थान में बहुत अच्छा लगा, सेम वही चीज आ रही है।
तो भाई आनंद आएगा तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, मुशक्कत भी करनी पड़ेगी। 10 18 दशयम 70 9 16 च दोनम्पि 8 14 पणयम सतति दुति दुगे मेघमदो 10 18 दशयम 70 9 16 च दोनम्पि 8 14 पणयम सतति दुति दुगे मेघमदो। कथा का उच्चारण करिए सुमन पाटनी बम्बई। 10 18 दशयम 70 9 16 च दोढम्पि 8 14 पणियम सतति दुति दुगे मेघमदो। 10 18 से 10 18 दशयम 70 9 दशयम से लेके 17 तक 9 16 से दोनम्पि 16 से दोनम्पि 16 दोनों प्रकार का ही 8 या 14 से पणयम 8 और 14 पणयम 5 सततीय सारे गुणस्थानों का एक में दे दिए। सततीय 7 3 दो 2 और 3 दुग 2 1 1 1 1 2 आगे तो क्या कह रहे हैं, एक जीव के एक काल में होने वाले प्रत्ययों की संख्या का कथन करते हैं। अब मंजू जी आपके लिए आ गया है एक जीव एक काल, है ना। अभी तक जीव और काल नहीं आए थे, तो एक जीव का बता रहे हैं और एक काल में होने का बता रहे हैं। नाना जीव नहीं लेना है, सर्वकाल नहीं लेना है। एक काल में एक जीव कितने कम से कम उसको कितने प्रत्यय हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कम और ज्यादा के बीच वाले सारे मध्यम कहलाएंगे। कम वाला जघन्य, ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट और जघन्य से एक बढ़ता हुआ उत्कृष्ट एक कम, वो सारे मध्यम हो जाएंगे, जो कि गाथा में आया ऊपर अवराधीनम यानी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थान। ये स्थान मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में क्रम से इस प्रकार हैं। मिथ्या दृष्टि के जघन्य स्थान 10 प्रत्यय का बताएंगे। मिथ्या दृष्टि को 10 कौन कौन से बनेंगे, थोड़ा सा बता पाएंगे? मैं तो बताऊंगी ही, कैसे बताएं। सबसे पहले हम लोग क्या लें, बहुत समझ के चलना है, क्योंकि इसलिए समझ के चलना कि हमारे काम की चीज है। तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि को 5 मिथ्यात्व, पांचों मिथ्यात्व किसी जीव को एक बार में हो सकता है क्या? या तो अज्ञान होगा, या विपरीत होगा, है ना, या संशय होगा। पांचों तो एक साथ नहीं होगा। गिनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। मैं बोलना गिनना करती हूँ तो मैं गलत हो जाती हूँ। तो एक तो मिथ्यात्व हो गया। अविरति, अविरति में 6 इंद्रियों विषय एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक बार में एक ही विषय होगा, एक इंद्रिय विषय होगा तो हुआ। 6 हिंसा, 6 त्रशिंसा और अस्थावर हिंसा, 6 हिंसा एक साथ हो सकती है कि नहीं? कौन कौन इसमें जवाब दे रहे हैं? 6 हिंसा एक साथ हो सकती है क्या? जिसके मन में जो है बोले, क्योंकि पढ़ाए तो है नहीं कि हम क्लेम करें कि आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं, इसलिए आपका जो मन कहता है वो उत्तर दे। बोलिए, इतना देरी क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर हो सकती है, फेल नहीं होंगे आप। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। अब हो सकती जो बोल रहे, बताइए कैसे हो सकती है? क्या क्या आपके मन में आया ताकि आप ये बात बोल पाए कि हो सकती है? क्योंकि इंद्रियों का विषय है ना ये। इंद्रिय विषय वाली चाट चली गई, यहाँ प्राणी संयम की बात आ गई। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जो प्राणी संयम 5 स्थावर कायिक, 1 त्रश कायिक, इस 6 जीवों की हिंसा एक साथ घटानी है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। बताइए कैसे हो सकती है? एक जगह सब 6 तरह के जीव हो, 1 इंद्रिय भी हो, दो एक ही जगह पे मुझे मतलब 1 इंद्रिय भी है वहीं पे, जैसे पेड़ है उसमें 2 इंद्रिय भी है, 3 इंद्रिय, उसको जला दिया तो एक साथ 6 हो गई। एक साथ मन से कर दिया तो नहीं, मन उनके यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर तो क्रिया रूप ही करना है।
तो 6 प्रकार की हिंसा ये जीव एक साथ कर सकता है। पूरे विश्व को आग लगा दे, इतना गुस्सा, पूरे विश्व को आग लगा दे। पूरे विश्व को आग लगा दे, इतना क्रोध आ रहा है, पूरे विश्व को आग लगा दे, है ना। 6 प्रकार की हिंसा हो गई। पानी को लिया, मसल दिया कस के हाथ से, है ना, उसमें मिट्टी उट्टी डाल दिया, कस के मसल दिया। वायु कायिक भी हो गए, पृथ्वी कायिक भी हो गया, जल कायिक भी हो गया, त्रस्जी हुए पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार, तो हिंसा 6 प्रकार की हो सकती है। तो मिथ्यात्व में, लेकिन जब हम मिथ्यात्व जघन्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले उत्कृष्ट की बात अपने लोग कर लेते हैं, तो जघन्य आप लोग को ज्यादा पकड़ में आएगा। तो मिथ्यात्व में पहले एक मिथ्यात्व से होगा, वृत्ति में एक होगा, हिंसा में 6 आ जाएगा। कितना हो गया? 6 2 8। कषाय कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो चारों तरह की कषाय होती है, तो 4 कषाय हो गया। उसके बाद क्या? 9 कषाय, 9 कषाय एक बार में 5 होती है, 5 होती है तो 5 9 कषाय हो गया। और योग एक बार में एक ही होगा, तो कितना हुआ? एक मिथ्यात्व हुआ, वृत्ति 1 और 6 15 हो गया। हाँ 18 हुआ क्या? 18 हुआ। उत्कृष्ट से कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव 18 प्रत्यय से बंद कर सकता है, ये उत्कृष्ट हो गया। अब हम चलें जघन्य में चलें। दीदी हमारा 17 हुआ। नहीं 18 हो रहा है नहीं, हमारा। 18 है, कहीं कुछ नहीं लिखे होंगे। एक मिथ्यात्व, 1 मिनट में दोहरा देती हूँ। एक मिथ्यात्व, 1 इंद्रिय विषय, 6 हिंसा, 4 कषाय, 5 9 कषाय और 1 योग। ठीक है। अब जघन्य हम लोग देख लेते हैं। जघन्य में क्या हो जाएगा कि 1 मिथ्यात्व, 1 इंद्रिय विषय और एक साथ एक ही हिंसा कर रहा है, तो 1 हिंसा हो गई। कषाय केवल अनंतानुबंधी रूप से उदय आ रही है, तो 3 कषाय होगी। एक कषाय नहीं होगी, 3 कषाय हो गई। एक 4 कषाय में 1 कषाय, 3 कषाय होगी। 9 कषाय 5 की 5 रहेगी। तो 1 2 3 3 4 3 4 नहीं, 9 कषाय में भय जुगुप्सा, एक अथवा भय जुगुप्सा दोनों नहीं, चूंकि जगह नहीं निकाल रहे हैं, भय जुगुप्सा दोनों निकाल दीजिए। तो कितना हो गया? 1 1 1 3 और 3 कषाय 6, 3 9 कषाय 9 और 1 योग 10, यानी जघन्य होगा तो 10 होगा। अब ये जघन्य 10 से और उत्कृष्ट 18 में इसमें मिलाते चले जाएंगे। 1 इंद्री जीव लिए, उसमें 1 इंद्री 2 इंद्री ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे करके इंद्रियों को बढ़ाते चले जाएंगे, तो वहां पर सारी इस तरह करते करते वो 17 प्रत्यय तक आ जाएगा। 9 में कितना कैसे की है दीदी? हाँ? एक बार अच्छे 9 से कषाय ना, जगन्य और इसका मिथ्यात्व का। 9 कषाय में 5 ही कषाय एक बार में होती है ना, उदय में 5 ही कषाय से। 5 कषाय में भय जुगुप्सा भी है ना, तो भय जुगुप्सा को नहीं भी होती है, तो फिर जघन्य में 3 आ जाएगी। उत्कृष्ट में 5 आ जाएगी, जघन्य में 3 आ जाएगी, मध्यम में खाली भय भी आ जाएगा, खाली जुगुप्सा भी आ जाएगी। तो ऐसे करके मध्यम के बढ़ते चले जाएंगे। क्या बोल रहे थे मंजू जी आप? नहीं, मैंने कहा ये जगन्य का एक बार ऐसे ठीक से लिखा है कि मिथ्यात्व का। हाँ, 1 मिथ्यात्व, 1 हाँ, इंद्रिय एक विषय, मिथ्यात्व, 1 इंद्रिय विषय, 1 इंद्रिय की हिंसा, कोई भी 1 इंद्रिय जीव की या 2 इंद्रिय जीव की, 1 जीव की हिंसा, 3 तरह की कषाय का उदय, क्रोध का उदय नहीं आ रहा है, मान का, तीनों प्रकार के मान का आ रहा है, इस तरह से 3 कषाय का। 9 कषाय 5 है, भय जुगुप्सा नहीं आ रही है, 3 ही आ रहा है, वेद और हास्य और रति, हास्य रति और हास्य रति और वेद, 3 का आ रहा है, तो 2 वो कम हो गए और 1 योग का आ रहा है। कोई भी 1 योग तो एक ही होता है, तो यहाँ पर 10 हो गए। कषाय 3 का कैसे किया दीदी? क्रोध का उदय नहीं आ रहा है, मान माया लोभ का उदय आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी कि क्रोध का उदय आए। तो कषाय में 1 का नहीं आ सकता एक बार? तो ये हाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे 12 हुई है ना ये, फिर 12 कहाँ से हुई? 1 1 2 हिंसा 3,
कषाय 3 6 और 3 9 कषाय 9 और 1 योग 10 हुआ ना। 3 9 कषाय। दीदी मिथ्यात्व में तीनों कसाई जैसे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी तीनों आ सकती है कि चारों ही आ सकती है? नहीं आ तो चारों सकती है, पर हमेशा ही क्रोध हमेशा ही क्रोध उदय में आता हो, हमेशा ही लोभ उदय में आता, ऐसा नहीं घटता है ना। नहीं तो अपन 3 को क्यों लिए फिर? मतलब वही मैं बोलूं, क्योंकि मिथ्यात्व में तो चारों कसाई है तो 4 लेना चाहिए। चारों को नहीं, अनंत हमारा अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद वो अप्रत्याख्यान रूप हो जाता है, फिर प्रत्याख्यान रूप हो जाता है, फिर संजलन रूप हो जाता है, ऐसे 4 कसाई घटती है। अच्छा, तो एक रूप से नहीं उदय में आ रहा है, 3 रूप से उदय में आ रहा है, तो ऐसे कषाय को 3 कसाय। जघन्य में एक रूप से नहीं ले सकती क्या? जघन्य में 3 रूप से लिए हैं। हाँ नहीं, जघन्य में तो जघन्य में तो 3 ले रहे हैं ना, उत्कृष्ट में तो चारों आई है। तो वही मैं बोले, जघन्य में एक रूप नहीं आ सकता। नहीं, एक रूप नहीं आएगा, जघन्य में एक रूप नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें क्रोध ही नहीं आने का, ये दोनों आएंगे मान माया लोभ। हाँ जी, मतलब इसमें 3 कसाय में क्रोध नहीं आके मान माया लोभ आएगा, क्रोध नहीं आएगा। हाँ, कोई भी चीज किसी भी तरह से उदय में आ सकती है। हमको स्टार्टिंग क्या कसाय में क्या होता है, जैसे क्रोध उदय में आया मान लीजिए, पहले तो क्रोध ही मान बन जाता है, मान माया बन जाती है, वो लोभ बन जाता है, ऐसा नियम है। हमको क्रोध रूप से उदय में नहीं आई, कोई कसाय माया रूप से, कोई जरूरी थोड़ी है कि कसाय क्रोध से ही शुरू होती हो, ऐसा तो नियम नहीं है। माया से शुरू हुई, माया मान माया लोभ ऐसे करके 3 कसाय। तो यहाँ पर कम होने से 1 कसाय कम हो जाती है, तो यहाँ पर 10 प्रत्यय और मध्यम में एक 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 बढ़ाते हुए। तो आज समय हो गया है, 2:40 हो गई है। मुझे 3 बजे थोड़ा सा आगम धारा वाली क्लास में कुछ बताना है, इसलिए हमको ज्वाइन करना पड़ेगा जल्दी। ये भी पूजा कीजिए, छुट्टियों में भी पूरी क्लास चलेगी क्या? वैसे ही सब क्या मतलब अभी क्लास दुर्गा पूजा तक ऐसे ही चलेगी क्या आपकी? क्यों ये शंका क्यों आई? अपने यहाँ दुर्गा पूजा से क्या लेना देना? नहीं, सब वो अलग बात है कि आराधना होती है, भरत वो चक्रवर्ती नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ बाहर घूमने जाते हैं ना, हम ही जा रहे हैं इसीलिए पूछ रहे जो घूमने जाते हैं उनके विकल्प भैया। इसीलिए कि इतने दिन तक तो बैठे थे, अब हम लोग जा रहे हैं, परसों तो क्लास चालू हो गई। भाभी एक बात, 1 मिनट के लिए मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे। एक महाराज जी, मतलब कोई महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया ये जो नवरात्रि होते हैं, ये 1 मिनट में पूछ लूं? हाँ, एक सेकंड कुछ इसमें आ रहा है।